अप्पा दीपो भव। आखिर भगवान बुद्ध ने ये सब क्यों कहा था और इसका क्या महत्व है? बौद्ध धर्म में ये शब्द इतना विशेष क्यों हो? आइए दोस्तों, इन बातों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध की आयु 80 वर्ष हो चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे थे। सभी शिष्यों को ये चिंता सताने लगी थी कि भगवान बुद्ध के बाद उनका क्या होगा। उनका परम शिष्य आनंद को यह चिंता सताने लगी कि तथागत के बाद हमें मुक्ति का मार्ग कौन दिखलाएगा, हमारे लिए सही रास्ता, सही मार्ग कौन प्रशस्त करेगा। इतने में आनंद ने भगवान बुद्ध से पूछा कि हे तथागत, जब सत्य का मार्ग दिखाने के लिए आप या आप जैसा पृथ्वी पर कोई नहीं होगा, तब हम कैसे अपने जीवन को दिशा दे सकेंगे? तब भगवान बुद्ध ने ये जवाब दिया था, अप्पा दीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। कोई भी किसी के पथ के लिए सदैव मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता। केवल आत्मज्ञान और अंतरात्मा के प्रकाश से ही हम सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम मुझे अपनी बैसाखी मत बनाना। तुम अगर लंगड़े हो और मेरी बैसाखी के सहारे चल लिए, कितनी दूर चलोगे? मंजिल तक ना पहुंच पाओगे। आज मैं साथ हूँ, कल मैं साथ ना रहूंगा। फिर तुम्हें अपने ही पैरों पर चलना है। मेरे साथ की रोशनी में मत चलना, क्योंकि थोड़ी देर को संग साथ हो गया है। अंधेरे जंगल में तुम मेरी रोशनी में थोड़ी देर रोशन हो लोगे, फिर हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। मेरी रोशनी मेरे साथ होगी, तुम्हारा अंधेरा तुम्हारे साथ होगा। अपनी रोशनी पैदा करो। अप्पा दीपो भव। कहते हैं, जिसने देखा उसने जाना, जिसने जाना वो पा गया, जिसने पाया वो बदल गया। अगर नहीं बदला तो समझो कि उसके जानने में ही कोई खोट। मनुष्य जब भी कोई गलत आचरण करने को तैयार होता है, तभी परमात्मा की ओर से उसे सजग अवश्य किया जाता है, जिसे हम सामान्य भाषा में आत्मा की आवाज कहते हैं। इसी आत्मा की आवाज को सुन लिया जाए और बुरी आचरण को छोड़ दिया जाए तो मनुष्य अपना उद्धार अपने आप ही कर सकता है। यही भाव है वैदिक और बौद्ध धर्म की उक्तियों का। लेकिन आज के इस दौर में हम लोगों ने इस बातों का बहुत ही गलत मतलब निकाल लिया है। ये एक अंतिम शब्द है, एक आखिरी शब्द, जो कभी किसी गुरु को किसी शिष्य के आने के वक्त नहीं कहना चाहिए, किसी शिष्य की विदाई के वक्त ही कहना चाहिए कि अपना प्रकाश स्वयं बनो। लेकिन इस भागती हुई दुनिया में कोई भी शिष्य जाते ही ये सुन लेता है, अप्पा दीपो भव, यानी कि अपना प्रकाश स्वयं बनो, तुम्हें किसी गुरु की जरूरत ही नहीं है। इस बात को हम इस तरह से समझते हैं। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, मुझे ये बताइए कि भगवान बुद्ध ने कहा था अपने दिए आप बनो, तो क्या सत्य की खोज में किसी भी सहारे की कोई जरूरत नहीं है? इस बात पर गुरु ने कहा, अगर ऐसी ही बात है तो ये बात तुम महात्मा बुद्ध से क्यों सुन रहे हो? तुम्हें तो गुरु की जरूरत ही नहीं है। जब गुरु की जरूरत ही नहीं है तो महात्मा बुद्ध की बात भी मत सुनो ना। तुमने उन्हें गुरु बनाकर मुझसे ही सवाल कर दिया कि तुम्हें गुरु की जरूरत है या नहीं, तुम्हें किसी की बात सुननी चाहिए या नहीं। या फिर भगवान बुद्ध ने ऐसा तो नहीं कहा कि बस मेरी सुनो और किसी की मत सुनो। जब किसी की भी नहीं सुननी तो उनकी भी मत सुनो। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी न किसी की तो आपको सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि गुरु के बिना जीवन असफल है। अपना सुनकर तो आप लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख पाया है, तो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ेगी और गुरु की सुननी ही पड़ेगी। आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। यह जानने के लिए भी आपको एक गुरु की आवश्यकता है, जो आपको यह बता सके कि अब आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। सर्वश्रेष्ठ गुरु वो है जो धीरे धीरे आपको गुरु की आवश्यकता से मुक्त कर दे और आपके अंदर एक प्रकाश जागृत कर दे और आपको ये एहसास दिला दे कि अब आप अपना जीवन खुद प्रकाशित कर सकते हैं और अब आपको किसी के सहारे, किसी की बैसाखी की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक समय की बात है, दो लोग एक रास्ते पर जा रहे थे।
एक आदमी के हाथ में लालटेन था और दूसरे के हाथ में कुछ भी नहीं। कुछ घंटों तक वे दोनों साथ साथ चलते रहे। आधी रात हो गई, मगर जिसके हाथ में लालटेन नहीं था उसे इस बात का ख्याल भी नहीं आया कि मेरे हाथ में लालटेन नहीं है। उसने सोचा कि जरूरत ही क्या है, दूसरे आदमी के हाथ में तो लालटेन है ही और उसकी रोशनी मुझ पर भी उतनी ही पड़ रही है जितनी कि उसके हाथ में लालटेन होने के बाद उसके ऊपर पड़ रही है। दोनों मजे से गपशप करते चले जा रहे थे। फिर वह जगह आ गई जहां लालटेन वाले ने कहा कि अब मेरा रास्ता तुमसे अलग होता है, अलविदा। और फिर घना अंधेरा छा गया। जब उस व्यक्ति को यह एहसास हुआ कि वह किसी और की रोशनी से प्रकाशित हो रहा था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस घने जंगल में ऐसा कोई सहारा भी न था जिससे वो अपने लिए प्रकाश पैदा करता। इसीलिए दोस्तों, आप भी अपने अंदर के प्रकाश को जागृत करो और अपनी ताकत को पहचानो और ये समझने की कोशिश करो कि आप क्या हो और आप क्या कर सकते हो। कुछ लोग जिन्होंने इन बातों का गलत मतलब समझ लिया, वो यह कहते हैं कि जब हम अपना प्रकाश स्वयं बन सकते हैं तो फिर हमें गुरु की आवश्यकता ही क्या है। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि अगर हमें दिया जलाना है तो दिए में बाती कैसे लगाना है, तेल कैसे डालना है, ये बताने के लिए भी तो एक गुरु चाहिए। और जब वो हमें आ गया तब हमें खुद से करना आ जाना चाहिए। हमें अपने अंदर की शक्तियों को, अपनी काबिलियत को खुद से पहचानना होगा। खुद ये समझना होगा कि कोई जिंदगी भर हमारा साथ नहीं दे सकता और हम किसी और के सहारे ज्यादा दूर तक जा भी नहीं सकते। 40 साल तक आनंद और भगवान बुद्ध एक साथ रहे। दोनों के खाने का समय भी एक साथ था, दोनों सोते भी एक ही समय पर थे और उठते भी एक ही समय पर थे। लेकिन एक दिन उन दोनों का साथ भी छूट गया। तो एक न एक दिन हर किसी का साथ छूट जाना है। हमें उस साथ के छूटने से पहले अपने आप को इस कदर मजबूत बनाना होगा कि उनके बगैर चलना सीख जाएं, अपनी जिंदगी जीना सीख जाएं। तो दोस्तों, आप भी अकेले में बैठिए और ये सोचिए कि कहीं आप भी किसी और के सहारे तो नहीं अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अपने अंदर की ताकत को पहचानिए और अपने लक्ष्य को पूरा कीजिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका ज़रूर मिला होगा। अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और भविष्य में आप कैसी वीडियो देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।